पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ अगर किसी कुदरती आफत या माशी हालात से निमटना हो तो भी अक्सर फौज की तरफ ही देखा जाता है। ऐसे ही बिजनेस लीडर्स ने आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में मुल्क और मुल्क की इकोनॉमी बचाने के लिए उनसे मदद मांग ली। ये मुलाकात सिर्फ एक फॉर्मल बिजनेस मीटिंग नहीं थी, ये एक डिस्ट्रेस कॉल थी। गौहर इजाज की लीडरशिप में एप्टमा के चेयरमैन कमरान अरशद, SM तनवीर, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और LCCI के ओहदेदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने जाकर कह रहे थे कि हुकूमत की पॉलिसीज को सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से ना देखा जाए, और ये भी डिमांड की गई कि इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएं ताकि इंडस्ट्रीज को कुछ रिलीफ मिले। बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना था कि अगर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी का मॉडल लेना है तो फिर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को रियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। डोमेस्टिक कॉटन इंडस्ट्री और किसानों को भी सपोर्ट किया जाए। ये वो सेक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज कमा कर मुल्क को रिजर्व्स की शॉर्टेज से बचा सकते हैं। लेकिन असल बात सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नहीं थी, ये मुलाकात एक वाइडर सिग्नल भी था। बिजनेस लीडर्स ने ये मैसेज दिया कि वो फौज के रोल को एक्नॉलेज करते हैं। आर्मी चीफ का AI, ब्लॉकचेन और ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ इंगेजमेंट भी एक सिग्नल है कि मिलिट्री अब सिर्फ बॉर्डर का तहफ्फुज नहीं कर रही बल्कि इकोनॉमी के रिवाइवल में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये डेलीगेशन तब आया जब फेडरल बजट के हवाले से ट्रेडर्स के दरमियान भी काफी गुस्सा था। उनका कहना था कि बजट में जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। इस मीटिंग में आर्मी चीफ का जवाब भी अहम था। उन्होंने बताया कि वो यूथ एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन और ओवरसीज पाकिस्तानीज के रोल को सेंट्रल समझते हैं, और उनका ये कहना कि पाकिस्तान तरक्की करेगा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था बल्कि एक मिशन का हिस्सा था। मगर सवाल ये है कि अगर इतने बड़े बिजनेस लीडर्स फील्ड मार्शल के पास जा रहे हैं तो क्या पार्लियामेंट में इकोनॉमिक विजन की कमी है? क्या जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर भी बन चुके हैं? ये तमाम डेवलपमेंट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम वीक हो गया है। जब मुल्क के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इलेक्टेड हुकूमत के बजाय फौज से रिलीफ मांग रहे हैं तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ जरूर है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी ना सिर्फ लोन्स, IMF पैकेजेस और रेमिटेंसेस पर चल रही है बल्कि फौज की स्ट्रेटेजिक बैकिंग पर भी डिपेंडेंट हो चुकी है।